चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में चली गोली, खुल गई सरकारों के दावों की पोल। मथुरा में बीजेपी नेता को गोलियों से भूना, मौके पर चली गई जान। बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, पसरा मातम। चुनावों से पहले बेनकाब हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर आप भी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। योगी सरकार का कहना है हमारी सरकार में बदमाश गुंडे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या फिर बदमाश गुंडे जेल में बंद हैं। योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं हमारी सरकार होने की वजह से यूपी के अंदर राम राज्य कायम है, कानून का राज चल रहा है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा से जो खबर निकलकर सामने आई है उसने योगी सरकार के वादों की पोल खोल दी है। चुनावों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को बेनकाब कर दिया है। लेकिन अब आप अमर उजाला की खबर पर नजर डालिए। खबर में लिखा हुआ है मथुरा में भाजपा प्रत्याशी के प्रस्तावक की हत्या, हमलावरों ने दिन दहाड़े गोलियों से भुना, 24 घंटे में दूसरी वारदात। मथुरा जिले में 24 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात हुई है। कोकिलाबन में शनिवार को दिन दहाड़े पे गांव के प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रधान कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के करीबी थे। उनके नामांकन में प्रस्तावक भी रहे। देखा जाए तो एक तरफ वोट पाने के लिए, जनता को अपनी तरफ लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यूपी के अंदर बदमाशों का खात्मा हो गया है, हमारी सरकार की वजह से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन हकीकत क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन चुनावी भाषण में तो योगी जी यही कहते हैं हमारी सरकार में कानून का राज चलता है, ना ही गुंडों का राज। और ऐसे में दोस्तों सोचने और समझने वाली बात है बीजेपी सरकार में बीजेपी के नेता ही सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेताओं को ही बदमाश गोलियों से भून रहे हैं तो यूपी के अंदर आम जनता की क्या हालत होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो खबर मथुरा से निकलकर सामने आई है उसने चुनावों से पहले योगी सरकार के कारनामों को बेनकाब कर दिया है। सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहाँ किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बोले किसान लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहें। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को किसानों के मामले को लेकर फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र पर देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने कर कहा देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। किसानों के साथ हुए विश्व घात से ये स्पष्ट है कि देश का किसान एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीते शनिवार को कहा था कि किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनने तक लड़ाई जारी रहेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट में कहा किसानों के परिवारों ने आंदोलन में अपने 700 से अधिक परिजनों को खो दिया है। किसान पिछले साल के इन दिनों को कभी नहीं भूलेंगे। एमएसपी किसानों की रीढ़ और किसान चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून खेती का भविष्य बचाए। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि पिछले साल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में आवश्यक विधेयक लाया जाएगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक पारित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा करने वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी। चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रचार किए जाने के सवाल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं राजनेता नहीं हूँ और मैं राजनीति दलों से दूर रहता हूँ। मैं केवल किसानों के मुद्दे के बारे में बात करता हूँ और लोगों से अपने नेताओं से सवाल करने का आग्रह करता हूँ। मैं किसानों के मुद्दे को उठाता रहूंगा।